हेलो सूर्या भाई। कैसे हो? भाई भाई तिलक भाई। बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया। क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बस एंजॉय चल रहा है लाइफ में। अरे अभी एक देश में मुद्दा उठा हुआ है, बीपीएससी स्कैम। सुना क्या? बीपीएससी स्कैम वाला भाई सबने सुना है वो वाला मुद्दा तो। भाई क्या लगता है आपको? चुस्यप जी ने जो बच्चे का इंटरव्यू लिया है कितना सही था आपके मुताबिक? भाई उससे भाई का क्या ही कहूंगा, लेकिन बच्चे को यार उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मान लो कपल्स की लड़ाई थी हस्बैंड वाइफ की, बच्चे को नहीं हम्म। मिलाना चाहिए था, उसको मास्क लगा बताओ। के कभी हटा के। सही बात है, 10 साल का उसका एज भी नहीं था और उसको आप बैठा के व्यूअरशिप के लिए, भाई अपना सिर्फ टीआरपी के लिए, उसका देखो भाई, उसको ना, उसको सिर्फ एक चेहरा पे मास्क मास्क की तरह गमीछा लगा दिया है और लिए जा रहा है, लिए भाई जा रहा है भाई, उसको लपेटे जा रहा है। और पता है भाई क्वेश्चन क्या मीडिया पूछ। का। हम्म। हम्म। मीडिया का लेवल कितना गिर गया है, पूछता है कि बताओ तुम्हारे पापा किधर से, वो प्रेम प्रेम अंकल ना था, क्या नाम था उसका, प्रेम अंकल। प्रेम अंकल। प्रेम अंकल, हाँ, वो कहाँ सोते थे, तुम कहाँ सोते थे, बीच में सोते थे, कहाँ सोते थे, सीधा मीडिया यार। भाई मीडिया को जो दिखाना चाहिए आजकल वो दिखाती नहीं, ये दिखा रही कपल्स की लड़ाई। हद है यार। ये बताओ अच्छा कि अगर मान लो कोई पूछे आपसे कि हम्म। आप किसकी तरफ हो, लड़की की तरफ या उसके हस्बैंड की तरफ? भैया अगर मुझसे पूछो तो मैं लड़की की तरफ हूँ। सब लड़की के साइड ही है, तो फिर हाँ, आदमी की इसमें मैं क्या इसलिए गलती है लड़की की अगर? तरफ हूँ क्योंकि देखो, गलती कहाँ हुआ है, अगर हम उस केस को देखें तो लड़की का एज अभी 30 साल बताया जा रहा है, उसके मुताबिक 30 साल की है वो, ठीक है। हाँ और उसका अगर फिजिकल अगर अपीयरेंस देखे और वो जितनी सुंदर है, ठीक है, तो हंड्रेड हाँ। परसेंट यार जवानी अभी पीक पे है। और वो उस समय जब उसका शादी हुआ था तो भाई, मतलब उस समय तो वो मजबूरी में कर ली, और जब से ये बीपीएससी टीचर बनी है, अब जिसका सैलरी 50,000 हो, क्या लगता है कि वो बुड्ढे के साथ रहना पसंद करेगी? उसने मार दिया लात भाई। भाई ऐसे मतलब बुढ़ा बोलना तो उसको सही नहीं है, वो तो मान लो उम्र होगी उसकी, क्या कर सकते हैं यार। लेकिन जब उसने अरे शादी की तब तो बेचारा 35 साल का था ना, अभी हो गई है तो क्या कर सकते हैं। उसमें भाई, क्या गलती 35 तो उसकी? ये बता रही है कि 15 साल का डिफरेंस है, तो कहाँ से ये एडजस्ट करेगी उसके साथ? अब मिल गया इसको, अब प्रेम, प्रेम करने अरे वाला एकदम जी जान से प्रेम तो कर ही रहा है भाई। भाई 15 साल का एडजस्ट तो है, लेकिन कुछ तो मान लो पहले से बताती, दवा ववा खा के कुछ मेडिसिन पावर कुछ खा के काम चला लेता बेचारा, लेकिन छोड़ना तो गलत है ना ऐसे। हाँ, पर हमने जैसा सुना है, ठीक है, तो हाँ। आपको क्या लगता है इस मासूम लड़की को क्यों लोग ज्योति मौर्य से तुलना कर रहे हैं? कितना यार सही है? यार ज्योति मौर्य से तुलना तो करेंगे, ज्योति मौर्य ने भी यही किया था, जॉब लगती ही छोड़ दिया हस्बैंड को, उसने भी यही किया, जॉब लगती ही छोड़ दिया। इतनी बड़ी जॉब भी नहीं है कि एकदम छोड़ दे हस्बैंड को, रिश्ता ही भूल जाए 10-15 साल पुराना। तो जरा सी ये जॉब है टीचर की, छोटी सी। भाई वो एसडीएम थी, ये तो बेचारी एक बीपीएससी टीचर थी, बोल रही कि पूरा देश हम ही पे भिड़ गया है, पता नहीं देश का कोई दूसरा मुद्दा अब है ही नहीं, दिन भर बीपीएससी टीचर के मुंह में कितना माइक लगा के बैठे हैं यार। और लगता है और जगह कहीं माइक ही नहीं लग रहा है आजकल। भाई वो भी मतलब देखो प्रेम के पीछे पड़ी, ऐसा प्रेम में ऐसा क्या था जो उस हस्बैंड में नहीं था? वो भी तो दे सकता था सारी चीजें। उसका हस्बैंड भी प्रेम को ही क्यों उसने चुना? हद है यार। हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो प्रेम को इसलिए चुना कि इसका जो पति था, पहले बात तो उसका एज खत्म, एज एक्सपायर हो गया था, ठीक है। और दूसरा एक्सपायर जो भाई। इसका पति, हाँ भाई, एज इसका एक्सपायर्ड हो गया ना। अभी तो लड़की अब खुद ये जोर जोर से बता रही है, चिल्ला रही है, ठीक है, कि संविधान का ये रूल बता रही है पूरे देश को कि मैं हाँ। संविधान का रूल जानती हूँ, ये जानती हूँ, वो जानती हूँ। तो वो क्या मैसेज देना चाहती है कि तुम देखो मेरा एज कितना है, 30 साल की हूँ मैं अभी, पतली कमर मेरा, देखो। और इसीलिए मैंने इसको, हाँ, अपने पति को धोखा दे दिया और 10 साल के बच्चे को, अरे मैंने बख्श दिया, वही बहुत बड़ा काम किया। मैं प्रेम अंकल के साथ जब, मतलब कि इश्क में एकदम हम्म। फरमान था, एकदम हाँ हाँ। जद्दोजहद चल रही थी, उस समय अपने मैंने बच्चे को नहीं मारा। हाँ ये तो हाँ। बहुत बड़ा काम किया हमने। अच्छा एक बात और है कि मतलब जब उसने शादी करी थी लड़की ने, तब उस टाइम उसने नहीं देखा कि लड़की की 17 साल का डिफरेंस है, ये है वो है। तो क्या मतलब ये सही चीज है क्या? उस टाइम वो 16 साल की 17 साल की थी, उसकी लाइफ सेट थी, हस्बैंड बढ़िया कमा रहा था, उस टाइम चुपचाप उसने शादी कर ली, बच्चा किया, और आज जब उसको सक्सेसफुल हो गई तो उसने छोड़ दिया आदमी को, ये तो गलत बात है। हाँ, वो
तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जब उसका शादी हो रहा होगा, ठीक है, तो उस समय तो हाँ उसके पापा ने ये तो नहीं ना पूछा लड़की से, ठीक है, कि तुम्हारा क्या करना है, तुम्हारा मन क्या है। अब वो थोड़ी हाँ। बोलती कि अभी पापा जी थोड़ा मेरा पति जो आप जो खोजे हो, थोड़ा उनका देख भी तो, चेहरा भी तो देख उनसे लो, होता मुझसे ही मिल नहीं रहा है है उन कि उनसे होता ही नहीं। पता नहीं उनका खाना भी होता उनको हुआ। आता ही नहीं। हाँ भाई, तो इसीलिए छोड़ दिया, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है। ये देश को एक बहुत मतलब कि पर्दा दिखाने वाला है, आईना दिखा रही है ये लड़की कि संभल जाओ। भाई हम्म। लेकिन देखो ना उसकी वाइफ के जो है ना, वाइफ की आड़ लेके पीछे लोग इतने मजे ले रहे हैं, बेचारे के इंटरव्यू चल रहा है, हम्म। लेकिन लोग उसकी आड़ लेके ना उसको मजे ले रहे हैं, उसके हस्बैंड के मजे ले रहे हैं। ये तो गलत बात है कि मतलब उस लड़की की आड़ में लड़के के मजे लिए जा रहे अरे हैं, वो तो पीछे लोग खड़े। भाई तो वो तो पीछे खड़े हैं, वो तो समाज जो है वो तो मजे लेने के लिए ही बनी है भाई। समाज का हम्म। तो काम ही है मजा लेना, आज तेरा कल हम्म। मेरा, ठीक है। पर तुम मजा भाई दे भाई रहे हो कहीं तब तो वो ले रहे हैं भाई। भाई कहीं आप ऐसा तो नहीं खुलेआम वो मीडिया में दे रहे हो तो वो ले रही है भाई, भाई उसका तो काम है लेना। हम्म। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके मोहल्ले में और भी दो चार प्रेम घूम रहे हो। हाँ ये तो है भाई, जब से ये मुद्दा उठा है ना कि तो बीपीएससी टीचर में जितने भी प्रेम नाम के जो बंदे होंगे उनको रात में नींद ना आता भाई, वो नींद का गोली लेकिन तुम लेके तो भाई सोते कह रहे थे, हैं। लेकिन तुम तो कह रहे थे वो शरीफ लड़की, उसका ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। हाँ शरीफ लड़की मतलब कि वो है, ठीक है, फिर ही मतलब है, ठीक थी, गलत ने। भाई ऐसे से प्यार तो कोई इंसान की गलती नहीं, कोई किसी से भी प्यार कर लेगा, अपना काम निकालेगा, निकल जाएगा। गलती भाई तो तो वही है हमें भाई। दुनिया मैसेज देती है कि प्रेम में न कोई जात पूछता है, न समाज पूछता है, न धर्म पूछता है। तो इसने नहीं पूछा कि तुम शादीशुदा हो या नहीं हो, ठीक है, चल रहा था इसका जो भी चल रहा था भाई। उसके बच्चा तो बोल ही रहा था कि मम्मी मुझे कोना में भेज देती है और मैं प्रेम अंकल के साथ, हाँ मतलब ठीक है, प्रेम अंकल अपन आते थे, घूमते थे, साथ हाँ। में खाते थे, पीते थे, दबाते थे, तो चल रहा था ना उनका, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन जब जब इंटरव्यू चल रहा था तो माइक तो उसने ऐसे लगा रखे थे उसकी वाइफ ने, जैसे हाँ। पूरा लगता पूरी सेलिब्रिटी हो, 50 ठो माइक टांग रखे गले में, इधर उधर एकदम पूरे इंटरव्यू मीडिया घेर रखा, उसको दे रही इंटरव्यू धड़ाधड़। सर मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, चुपचाप के पैरों में गिरी जा रही। तो ये सब तो क्या है, ये सब तो लड़के को बदनाम करने का तरीका है ना। अरे चुस्यप जी को तो सिर्फ टीआरपी चाहिए था भाई, तो वो तो कहीं भी अपना माइक लगा दे, ठीक है। टीआरपी के लिए तो अभी मतलब क्या ही बताए, टीआरपी के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। पर एक बार भी किसी ने इस मुद्दा को गंभीरता से उठाया, सब लोग उसको उसके बारे में बोल रहे हैं कि इसने ये किया, उसने ये किया। तुम क्या दे रहे हो समाज को मैसेज, ये बताओ, ठीक है। हम्म। कोई अब ज्योति बताओ मौर्य से इस कंपेयर सब कर के रहा है, कोई बोल रहा है कि अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, कोई बोल रहा है अपने बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, कोई बोल रहा है ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उस लड़की का क्या गलती है ये बताओ। लड़की की गलती नहीं यार, लड़के की भी तो गलती नहीं है, अगर उसने 17 साल साथ में रहे हैं शादी करके दोनों, लेकिन आज ही ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी गर्मी जाग गई कि एकदम छोड़ने छुड़ाने बात आ गई। गर्मी जगता है भाई पैसा से। 2024 में हम्म। उसका जॉब लगा, उसके बाद हाँ। उसने संविधान के कुछ रूल पढ़े, इसीलिए तो जब हम्म। पुलिस आई थी उसको पकड़ने, ठीक है, बोले कि भूत झाड़ देंगे तुम्हारा, गर्मी झाड़ देंगे, तो क्या बोलती है कि मुझे तो हाँ भाई हाँ। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत आप मेरा भूत झाड़ोगे, आए कौन सा अनु, अनुच्छेद में अनु, लिखा हुआ है भूत झाड़ना। अनुच्छेद 76। नहीं, अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 71। ये देश को भाई ये सब बर्बादी ये के सब तरफ। ये सब बताओ, ये दिन आ गए हैं साला कि एक पढ़े लिखे लड़कों को, पढ़ी लिखी जनता को ये सब चीजें केस सुनने को पड़ रहे हैं, बताओ। तो और कुछ दुनिया में बचा ही नहीं है, मीडिया क्या दिखा रहे हैं, लोग क्या दिखा रहे हैं। बड़ी एक कामयाबी कर ली हासिल, ये सब चीज देखने को मिल रही। दुनिया को क्या है भाई, अपन तो सब दुनिया मजे ले रही है, हम भी मजे ले रहे हैं, काम खत्म, हैप्पी है देखो कि नहीं। यार, सही बात है ना। देखो, दुनिया को किसी से कोई मतलब है नहीं,
हमें चाहिए मजा, ठीक है। और ये तो पता है, जब ये मामला जब ठंडा हो जाएगा, जब मीडिया हाँ हाँ वाला का वहां पे जाना बंद हो जाएगा, तब उसको पता चलेगा ना, लड़की को पता चलेगा या लड़का को पता चलेगा। और क्या जरूरी था इस मुद्दा को इतना हाईलाइट करना, सिंपल जब उसका ऑलरेडी केस मतलब कोर्ट में था। और तलाक तो डेली हो रहे हैं ना, हर जगह तलाक हो रहे हैं, तो इतना हाईलाइट करके मतलब पूरा। भाई, लेकिन आदमी की शक्ल देखो यार, कितना मासूम था बेचारा, चश्मा लगाया था, कभी हटा लेता था, लंबा चौड़ा सा है ना, हीरो सा। भाई क्या उसकी बेचारी गलती थी, सिर्फ जवान ही तो नहीं था, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। सिर्फ हाँ जवानी छोड़ के उसके पास सब कुछ था। ये तो है, मैं मान सकता हूँ, पर अगर मैं लड़की को भी अगर देखूं, तो उसका भी हाँ तो हाँ देखो भाई, उसके अकाउंट में अगर 60,000 रुपया, 50,000 सरकार दे रही है, ठीक है। और वो मतलब हाँ हाँ बच्चे को एक अच्छा समाज में, मतलब उसको सिखा रही कि कैसे समाज में रहना चाहिए, तो प्रैक्टिकल सिखाने से पहले उसने खुद प्रैक्टिकल करके हम्म। या दिखा दिया ना कि ऐसे देखो, ऐसे प्रैक्टिकल होते हाँ हैं। हाँ हाँ। देख लो हम्म। लड़की, तुम्हारा भविष्य यही है। हाँ हाँ। वही तुम्हारे जिंदगी ऐसे में कोई प्रेम ऐसे इंतजार मत कर रहा हो। ऐसे केस तो पता है, ऐसे केस तो पुलिस को जो है मतलब अपने आप से सुलझा देने चाहिए उसको, धमका के समझा के कुछ भी करके। क्या चिंदी टाइप हम्म। के केस हैं, और ऐसे लोग पॉपुलर होना चाहते हैं इसमें। छोड़ो, दुनिया का क्या है, बाहर में जाए दुनिया, अपना यार मजे देश करते में हैं, दुनिया देश मजे में कर रही ऐसा है। देश में ऐसा है कि नहीं? बहुत केस चल रहे हैं। बाहर में जाए हाँ दुनिया भाई। भाई, सब दुनिया मजे कर रही है, हम भी मजे करते हैं, क्या है कि नहीं? हाँ, मेरा मानना था कि देखो इस केस को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। सिंपल, इस यहाँ ये दोनों अपना कोर्ट से तलाक ले लेते, क्योंकि जब कोई लड़की, ठीक है, मैरिड लड़की है, उसका 10 साल का बच्चा है, और वो बच्चे के बारे में सोच नहीं रही है और किसी दूसरे के साथ सो रही है, ठीक है। तो हाँ क्या हाँ। लगता है कि पति कितना भी भीख मांगे, उसके पैर पड़े, बेटा का अगर कसम खिलाए, कुछ भी करे, वो लड़की अब वो अंधाधुन हो चुकी है, पागल हो चुकी है। हम्म। अब वो पता नहीं, अब तो उसका दर्द वही जाने कि वो फिजिकली सेटिस्फाई नहीं हो रही थी क्योंकि एज डिफरेंस के कारण, कि अब पता नहीं उसका भाई पति अब जो भी भाई, बता रहा है इस कि मैं इस जॉब। मामले में कुछ नहीं बोल सकते भैया, इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते, क्या किसका चल रहा है, सेटिस्फाई है क्या नहीं है। चलो तुम नहीं भी यार चिल देखो, करो भाई, मजे मतलब करो यार। मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन मतलब पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो 17 साल और 15 साल का रिश्ता भी टूट बिखर जा रहा है, मतलब आसानी से। ये तो बहुत भाई गंभीर विषय है, सोचे। इस चीज को तुम पकड़ ही नहीं सकते, कोई नहीं पकड़ सकता इस चीज को, अंदर अंदर क्या चलता है ना स्त्री के और आदमी के, कुछ नहीं पता चल सकता भाई। इससे बढ़िया चिल करो, आराम से मजे करो, कल मिलते हैं, बाय। हाँ भाई, फिर हम दूसरे मुद्दे पे आएंगे, तो दूसरे बहुत बहुत मुद्दे पे धन्यवाद। आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे भाई। आज तो ये हाँ, पहला दिन है, अभी शुरुआत है, आगे देखो ऐसी ऐसे ही मुद्दे वीडियो छेड़ेंगे, लाते रहेंगे और गंभीर मुद्दों पे चर्चा और करेंगे। तो और हमारे लोगों को साथ, अवगत कराते रहेंगे। और लोगों को हम अवगत कराते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या भाई। ऐसे ही देश को आपको आप। भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी जी, तो फिर मिलेंगे। बाय बाय। बिल्कुल भाई, बाय बाय। बाय बाय।